पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर विद्यासागर जी महाराज की जय। एक सीमित सोच वाला व्यक्ति असीम को पाने की इच्छा कर रहा है। जमीन पर खड़ा हुआ बौना व्यक्ति सूरज को छूने की यात्रा कर रहा है। छोटी सी आंख से असीम देखना चाहता है। छोटे से ज्ञान से असीम के संबंध में निर्णय करना चाहता है। बहुत कठिन प्रश्न है ये। जब सम्यक दर्शन की बात आई, बोले सम्यक दर्शन किसे होगा? बोले तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन। अभी तत्व न हमारे ज्ञान में आए, न सोच में आए, न विचार में आए, न परिचय में आए। उनके संबंध में कहा श्रद्धान करो। एक बीमारी थी ऐसी, तक्षशिला में रहने वाले नाग के फण की मणि लाओ तो वो बीमारी दूर हो गई। अब तक्षशिला कहाँ है, फिर उसमें नाग कहाँ है, और फिर नाग मणि लेना बहुत कठिन। जैन दर्शन की कुछ बातें ऐसी हैं जो इतनी कठिन लगती हैं, इतनी कठिन लगती हैं कि व्यक्ति हताश होकर दूर भाग जाता है। लेकिन यदि जैसे आप लोग कोहरे में चलते ना, दूर से घर से देखो तो निकलो ही नहीं बाहर, अरे भैया कोहरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, और कोहरे में आगे बढ़ दो, रास्ता मिलता जाता है, पहुंच जाता है। मुझे तो जैन दर्शन ऐसे ही लगा, इतना कठिन जैन दर्शन कि इसके संबंध में जब सोचो तो कुछ पार ही नहीं आता। अब तत्वों के ऊपर सिद्धांत करो, तत्व है क्या बोला? न ज्ञान का विषय, न इंद्रियों का विषय, न कभी सोच में आया, न विचार में आया। चौथे काल में इंद्रभूति जैसा महान ज्ञानी व्यक्ति भी चकित रह गया था। जब उससे पूछा कि 6 द्रव्य 9 पदार्थ पंचास्तिकाय ये क्या है, तो वो कहता मैंने तो दुनिया के किसी कोर्स में नहीं पढ़ा था, ये नाम ही नहीं पढ़े। बहुत बड़ा ज्ञानी था वो, क्षोभ समझा था। हम पंचम काल के जीवों को भी उमा स्वामी महाराज ने यही कह डाला, तुम सम्यक दृष्टि जब बनो तत्वों पर सिद्धांत करो। उस समझ में नहीं आई। कल मैंने पूरा प्रवचन दिया था, जैन दर्शन की हर किताब पढ़ने में अदर्शन परिचय आता था। क्या ऐसा भी होता है? क्या ऐसा भी होता है? कल मैंने कहा था, जो जो वर्णन मिले शास्त्रों में वे सब क्या ऐसे भी होते? बस एक ही प्रश्न होता है, क्या ऐसा भी होता होगा? ठीक है, जैन कुलीन होने के नाते, जैन संस्कार के होने के नाते ये तो नहीं कह सब हिम्मत कर पाया, ऐसा नहीं होता। एक बेटा पिता की बात को ये कहने की हिम्मत तो नहीं करता आप गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि वो बेटा है। लेकिन इतना तो मन में भाव आ ही जाता है कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी सृष्टि है। ये प्रश्न तो चाहे कितनी बड़ा बेटा समर्पित हो, उसके मन में भाव आ ही जाता है। मैंने अपनी खुद की कहानी तुम्हें सुनाई कल कि जैन दर्शन की हर किताब पढ़ने के बाद ऐसा लगता था क्या कभी ऐसा भी होता है। कल बताया था कल वृक्षों से फल मिलते हैं, बोले ऐसा भी होता है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसी ऐसी स्वरूप होता है, बड़ा विचित्र वर्णन किया। हर दर्शनकार ने इस झंझट में भक्तों को नहीं पड़ा। सृष्टि का स्वरूप भक्तों के खाते नहीं डाला, बोले तुम जानने का प्रयास ही मत करो। उन्होंने ईश्वर कर्तृत्ववाद की माया को विचित्र कहकर कहा, प्रभु की माया है, ईश्वर कर रहा है, उसको
मन की बातें, अंदर की बातें वही जानता है। लेकिन जैन दर्शन ने तो हमें शुरुआत में कह दिया, तुम पहले इसको जानो, समझो। जब तक तुम्हारी दृष्टि में ये जो मैंने शुरू बताया है यह सत्य की घोषणा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे लिए कुछ भी सम्यक दर्शन क्या, जैन धर्म की हवा भी नहीं लग पाएगी। अंदर से कहो, दबाव में नहीं, प्रभाव में नहीं। तुम जैनी हो और ये जिनेंद्र हैं इसलिए नहीं, अंदर से परिणाम बने कि यह सत्य है। और अंदर से परिणाम जब बनता है जब अनुभव में आ जाता है। और अनुभव में जिस दिन आ जाएगा उस दिन तो कहने में कोई झिझक ही नहीं होगी। लेकिन अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या थी, क्या है। जिस जिस चीज को दुनिया अच्छा समझती है उस चीज की जैन धर्म निंदा करता है, बुराई करता है। संसार की हर क्रियाएं पंच इंद्रियों के विषय अच्छे लगते हैं, जैन दर्शन कहता है विष मिले पकवान है। तो बताओ, लोगों को तो ऐसे लगते हैं कि जिंदगी में पंच इंद्रियों के विषय छूटे ही नहीं, निरंतर निरंतर उसको भोगने का भाव करता है। और जैन दर्शन को पढ़ो कि भाई हमें ये बहुत अच्छे लगते हैं पंच इंद्रियों के विषय, तो उसने कहा विष मिले पकवान है, ये विष मिश्रित पकवान है। जो हमें अच्छा लगता है सबको नकार दिया। जो संबंध हमें अच्छे लगते थे, सबको दुनिया को घर अच्छा लगता है, सबको दुनिया को घर अच्छा लगता। घर मकान बन जाए तो बहुत खुशी होती, मकान बन गया। जैन दर्शन के पास गए, बोले हे धर्म, हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरा मकान बन गया। हाँ, बोले जेल बन गया, जेल। अब लो मिटा दिया, तो सब मिटा दिया। जैसे तैसे मकान बना, बड़ी मुश्किल से बनाया, जिंदगी में बचा बचा के, पैसा बचा के, लोन उठा के मकान बनाया, बड़ी मुश्किल से मकान बना। थोड़ी खुशी आई, सोचा चलो धर्म का आशीर्वाद ले लें। तो धर्म ने कहा क्या बात है? बोले हाँ, घर कारागृह, तूने जेल बना लिया है अपने, तेरे बराबर मूर्ख कौन होगा। एक अपराधी वो है जो अपराध करने के बाद सरकार उसे रहने का जेल बनाती है, पकड़ के उसे जेल में डालती है। तू वारे वाह अपराधी, अपने लिए खुद ही जेल बना लिया, खुद ही जेली बन गया। सारा रस बेरस कर दिया, नीरस कर दिया। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से शादी हुई, कन्या मिली, पत्नी मिली, पति मिला, बड़ी मुश्किल में। आज का तो युग समझ ही रहे हो आप कैसा है। सबसे ज्यादा आज गृहस्थी में व्यक्तियों को बाल बच्चों के धंधे पानी की चिंता नहीं है, ज्यादा काय की चिंता है? शादी विवाह। वो कठिन हो गया, वो बहुत कठिन हो गया। सबसे ज्यादा चिंता कमावे नहीं कमावे, जो हो तो हो, शादी। बड़ी मुश्किल से शादी हो गई, जात में नहीं मिली तो कुजात की लाए। क्या कर, स्त्री में यदि कोई रस नहीं है तो तुम लोग इतने क्यों मरते हो? जाति की नहीं मिली तो कुजात, देश में नहीं मिली तो महाराज, तमिलनाडु मछुआरों की पकड़ के लाते हो, पैसा देके पकड़ के लाते हो, अपने पूर्वजों के वंशज को कलंकित कर देते हो, भगवान छोड़ देते हो, गुरु छोड़ देते हो। मुझे समझ में बात नहीं आ रही है। स्त्री का या पुरुष का इतना बड़ा आकर्षण है। एक कन्या को जन्म जन्म से मेहनत करने पर जैन कुल मिला, जिनेंद्र मिले, गुरु मिले, और एकमात्र अपने साथी को, एकमात्र पति को ढूंढने में इतनी निकृष्टता पर उतर आती है, वो नकार देती है जाति को, नकार देती है माँ बाप को। बोले छोटे भगवान तो 100 बार छूट जाएं, मैं अपने प्रेमी को नहीं छोड़ सकती।
ऐसी ऐसी कन्याएं, ऐसे ऐसे बच्चे आए। उनको मैंने कहा कि ये माँ बाप छूट जाएंगे? बोले छूट जाएं, ये जैन जाति कलंकित हो जाए, हो जाए। बोले देख अब भगवान का अभिषेक पूजन छूट जाएगा? बोले छूट जाए। अब मैंने कही अब आगे मत बोलो, नहीं तो हमारी भी इज्जत उतार देगा ये। हाँ उतार। मैं कहूं अब तेरे गुरु छूट जाएंगे तो इतना बड़ा मेरा भक्त है, सब कुछ है, भक्तन है, मैं हार नहीं लगूं। तो वो ये कहने में नहीं हिचकेगा, बोला छूटो तो छूट जाओ। हो रहा है ऐसा कि नहीं? एक ही जवाब, सब छूट जाए। नीच जाति से, निम्न जाति से, जिन जातियों के नाम लेने में घिन आती है, जिन जातियों के खान पान देखने में घिन आती है, जिनके आचरण देखने में घिन आती है, जिनके वंश परंपरा में घिन आती है, ऐसे लोगों की संगति करने में भी व्यक्ति महान पवित्र भगवान गुरु देव को भी छोड़ने को तैयार हो जाता है। कितनी मूल्यवान है तुम्हारा पति, तुम्हारी जिंदगी का पुरुष भगवान से भी ज्यादा मूल्यवान, गुरु से भी ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, परिवार से ज्यादा, जाति से ज्यादा, सब कोई दुनिया में उससे बड़ा नहीं है। वो उसके साथ भाग जाती है, भाग जाती है। लड़कों के भी यही हाल है। डर के भी ऐसी बहू तू घर में लाएगा, लेके मशवारन है, बोले चलेगी। देख इसकी जात कुजात कुछ पता नहीं है, बोले चलेगी। देख इनके कितने नीच संस्कार है, मांसाहारी, शराबी, सब कुछ पाप करते हैं, चलेगा। भगवान और गुरु छूट जाएंगे, बोले चलेगा। लेकिन उस नारी के बिना तुम्हारा नहीं चलेगा। ने इतना मूल्यवान उसकी। अब इतनी मूल्यवान वस्तु को थोड़ा सा धर्म से तो पूछ लो। चलो ये तो नीच जाति वाली बात हुई। चक्रवर्ती ने उच्च कुलीन में जाति की, अच्छे कुल में जाति की, तुम्हारे धर्मात्मा कुल में जाति शादी हुई, तुम्हारी बेटा बिटिया की दोनों की, बहुत अच्छा कुल, धर्मात्मा कुल था, अच्छे कुलीन थे, समाज में मान था, सम्मान था। ऐसे कुल की कन्या तुम लाए, ऐसा कुल का कुंवर साहब तुमने ढूंढा। अब तो धर्म में आशीर्वाद दे देगा। चलो वो नीच जाति का ना सही, वो तो समझ में आ रहा है कि कैसे आशीर्वाद देगा धर्म, देख किसने किससे संबंध बनाए। चलो दूसरा कहता है अपन को तो आशीर्वाद मिलेगा ही, क्योंकि अपन ने तो मम्मी पापा की आज्ञा से की। अरेंज मैरिज है ना, अरेंज बोलते ना, अरेंज मैरिज हुई अपनी। तो अपन ने तो देखा ही नहीं कि कैसी कन्या है, कैसा कुंवर साहब है। अपन ने तो मम्मी पापा ने देख लिया तो मैंने देख लिया। और कुलवंत ली, जातिवंत है, कुलवंत है, दोनों कुल की बहुत शान है। तो उसने सोचा अब हमें तो आशीर्वाद धर्म दे गई, इसको नहीं देगा क्योंकि इसने कुलहीन से शादी की है। तो कुलवंत पहुंचा, कुलवंत नहीं पहुंची। बोले भगवान धन्य, मैंने तो कुलवंत और कुलवंतनी से शादी की है, बड़ी मुश्किल में मिली है बड़ी मुश्किल में। अच्छा कुल मिलना बहुत दुर्लभ है। एक आचार हो, एक विचार हो, ऐसा कठिन तो होता ही है। अच्छा कुल कहाँ मिलता है। तो खुश था, धर्म के पास पहुंचे। हाँ बहुत अच्छा हुआ, बेड़ियां पड़ गई, बेड़ियां लो मिटा दे सब। तन का अग्राग्रह बनिता बेड़ी, बेड़ी हो गई। कितना बुरी तरह मिटाया। कहां तुमने कंगन बांधे, कहां कंगन पहने, कहां कंगन पहनाए, क्या क्या किया। और जैन धर्म की लिस्ट में आया, दुनिया के अपराधी को तो पुलिस बेड़ी डालती है, ये कैसा मूर्ख है, स्वयं ही बेड़ी डाल रहा है। और दुनिया के अपराधी तो बेड़ी पड़ने पर भागते हैं,
ये तो बेड़ी डालने के लिए हाथ कह रहा है कंगन खोलो, वो कंगन बनता है ना, कुछ बनता है, कंगन बनता है, तुझे तो मालूम है सब। कंगन इतना तो हथकड़ी डलती तो व्यक्ति भागता है, पुलिस जबरदस्ती डालती है हथकड़ी, ये तो शौक से डलवा रहा है, ये तो शौक से डलवा रहा है और आनंद मना रहा है। वो तो हथकड़ी डलने के बाद दुखी होता है, रोता है, बहुत परिणाम करता है, और ये मूर्ख तो नाच रहा है, खुशी हो रहा है, बेड़ी डलने पर नाच रहा है, खुश हो रहा है, आनंद मना रहा है। घूमने जाएगा साहब, घूमने, क्यों खुशी आ रही ना। तो जैन दर्शन कहते हैं मूर्खानंद घर कारागर बनिता वेड़ी। बाद में बड़ी मुश्किल से शादी होने के बाद दूसरी तमन्ना तुम लोगों की बाल बच्चों की होती है। बाल बच्चे हो गए तो बड़े खुश होते हैं हर कार्य में, अरे भैया चलो बाप बन गया, भगवान जैन धर्म में बाप बन गया, देखो परिवार बढ़ गया। बोले हाँ, चौकीदार आ गए, परिजन हैं रखवाले, घर कारागृह वनिता वेड़ी, परिजन हैं रखवाले। कितनी बुरी तरह से संसार को नकार दिया, संसार को इतना नीचा स्तर देना मां जैन दर्शन। विश्व का किसी भी दर्शन ने इंद्रिय सुख को इतना नीचा दर्शन नहीं दिया, किसी भी व्यक्ति ने सांसारिक संबंधों को इतना नीचा दर्शन नहीं दिया, नीचा दर्शन नहीं दिया, इतना नीचा गिरा दिया, इतना नीचा। मैंने प्राय हर दर्शन को पढ़ा है, मेरे एक शौक था। हर दर्शनकार ने पारमार्थिक और सांसारिक सुखों को स्थान दिया, जैन दर्शन ने तो ऐसा बुरी तरह गिराया, सबको लगा दिया, सबको। दुनिया ने कहा कुसंगति मत करो, जैन दर्शन कहता है सत्संगति भी छोड़ो। मुनि बनने की जब बात आई, साधु बनने की जब बात आई, तो सबसे पहले पुजवर कुंदकुंद स्वामी ने छोड़ा। पहले लेते दी, गुरुदेव मैं आपके संग में दीक्षित होना चाहता हूं, मोक्ष मार्ग पर चलना चाहता हूं, चिंता मत करना, मेरी कोई बुरों से संगति नहीं है, मेरे में कोई बुराई नहीं है, कोई व्यसन नहीं है, मेरी संगति में कोई बुरा नहीं है, मेरे दोस्त भी अच्छे हैं, मेरी जाति भी अच्छी है, मेरे कुल भी अच्छा, मेरे संबंध भी अच्छे, मेरे रिश्तेदार भी अच्छे, मेरे माँ बाप भी अच्छे, मेरे परिवार भी अच्छे, मेरी सब संगति अच्छी है गुरुदेव, मुझे भर्ती कर लो। मैं बुरे लोगों से बहुत दूर रहता हूं और जीवन में आएंगे नहीं। पहला प्रश्न हुआ, मम्मी पापा? अरे मम्मी पापा ये कोई बुरे होते क्या? ये तो महान अच्छे लोग हैं, महान, उनकी तो पाला है, उन्होंने तो जन्म दिया, उन्होंने बड़ा किया। बोले नहीं चलेगा। गजब हिम्मत है माँ बाप को छोड़ने की। अरे किसी दुष्ट को छोड़ने की बात कहें, किसी पापी को छोड़ने की बात कहें, किसी दुश्मन की छोड़ने की बात कहें तो बात तुरंत समझ में आए किसको छुड़ा रहे हैं। महावीर कहते हैं कि तुम इसे नहीं छुड़ा रहे हैं, तेरे मम्मी पापा से अच्छे मेरे मम्मी पापा थे। महावीर स्वामी के मम्मी पापा कैसे थे? जगत में उन जैसे माता पिता हो ही नहीं सकते। सिद्धार्थ, देखो जैन दर्शन की गहराई देखना। माता त्रिशला, ओहो जगत जननी, जिसकी मानतुंग आचार्य महाराज प्रशंसा करते, माता मरुदेवी जिसकी प्रशंसा शास्त्रों में भरी पड़ी है, मां नाभि राय, सिद्धार्थ, अश्वसेन, भामा देवी, इन पिताओं का कौन सा अपराध था? इनकी संगति करना कौन सा पाप है? ये जीवन में इनकी छाया बनी रहे तो कौन सा अपराध है? महावीर कहते नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिम्मत है तुम्हें इनको छोड़ने की? दहल गया मुमुक्षु।
उसने तो यही सोचा था कि भगवान कहेंगे ध्यान रखना, बुरे आदमियों की संगति नहीं करना। तो मैं कह दूंगा मैंने तो पहले ही से छोड़ दिया, हुई नहीं संगति, छोड़ने का सवाल ही नहीं। 90% जैन कुल में जन्म लेने का सबसे बड़ा एक कारण फायदा है कि जन्म से ही बुरी संगति नहीं मिलती। जन्म से सब अच्छे लोग मिलते हैं। 50% बुराइयां तो वैसे ही मैं शास्त्रों में छोड़ सकता हूं कि महाराज जो मनुष्य मिलते ना, उनसे जो तू मांस छोड़ दे, तो एक मछली मत मार, तो कौए का मांस छोड़ दे। गुरु मिले वो किसमें छुड़ाने में लगे, कौए का मांस। अनंत चौदस को हिंसा नहीं करना। अपन को कितने भाग्यवान है कि जो काम गुरु जैसी महाशक्ति छुड़ाने में समय वेस्टेज करती, वो हमारे कुल नहीं छुड़ा दी, मांस का नाम ही नहीं है। कुल का उपकार देखो। एक गुरुराज मिले, क्या छुड़ाने में समय खरा दिया। हमें कोई मूल्यवान वस्तु मिले और उसको हमने, रत्न मिला, रत्न हमारे शास्त्र में आया है, धर्म रत्ना कर्म लिखा है, जयसेन स्वामी का है कि एक रत्न था उसके पास, वो रत्न की कीमत नहीं समझ पाया, तो उसके ऊपर एक कौवा आ गया, बैठ गया डाल पे, तो उसका सामान सूख रहा था, तो उस रत्न को उसने कौवा को भगाने में, और नीचे कुंड था, वो रत्न कुंड में चला। किसको भगाने में? कौवा को भगाने में। गुरु रूपी महाशक्ति हमें मिली, महारत्न मिला, और कितने में निकाल दिया, तो गुरु एक मछली का त्याग करा पाए, कौए का मांस त्याग करा पाए। अनंत चौदस की, एक चौदस को हिंसा ने इतना सा त्याग करा पाए। निमित्त ज्यादा देर नहीं मिलता महानुभाव। निमित्त का समय माचिस की काड़ी के समान है। माचिस की काड़ी के उजाले में कितनी देर बैठोगे? माचिस की काड़ी जलाई कितनी देर? 10 सेकंड। यदि उस काड़ी से दीप जला लो तो जीवन भर का प्रकाश, और दीप तो गायब है, दीप है ही नहीं, माचिस की काड़ी है, जलाओ कितनी जलाओगे? पूरी माचिस 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। माचिस की काड़ी जैसे निमित्त मिलते हैं, इनसे उजेला नहीं चाहिए, इनके उजेले में अपना दीप जला लो, बस फिर अखंड हो जाएंगे हम। छोटा सा निमित्त था, महाराज का छोटा सा समय था, विहार करते हुए निकल रहे थे। अब महाराज उसके लिए तो रुक नहीं सकते कि आज एक मछली छुड़ाई, कल दूसरी छुड़ाऊंगा, परसों तीसरी छुड़ाऊंगा, परसों चौथी छुड़ाऊंगा, पूरी जिंदगी में पूरी मछलियां छुड़ा के ही यहां से जाऊंगा। मुनिराज ऐसा कर नहीं सकते, किसी के लिए इतना नहीं रुक सकते। ठान लेते कि नहीं इसका पूरा मान छुड़ा के जाऊंगा प्रतिदिन, नहीं। बिजली के समान साधु को कहा, जैसे आकाश में बिजली कौनती है ना, बस ऐसे ही साधु तुम्हारी संगति में आते हैं, थोड़ी देर के लिए माचिस बन के जलते हैं। दीप रखे बैठे हो तो जला लो, नहीं तो माचिस की काड़ी बुझ जाएगी। कौवे का मांस छुड़ाने बैठ गए, नहीं अब मैं यहीं रहूंगा, पूरा मांस छुड़ाऊंगा। कोई साधु किसी के लिए जीवन भर निमित्त नहीं बन सकता। जब भी कोई अच्छे साधु की संगति मिले, बंधु चूको मत, ये मत बोलो कि कल कर लूंगा, ये मत सोचो कल हो जाएगा, कल का कोई भरोसा नहीं। तुरंत ये मत सोचो कि हमें तो गुरु मिल गए, हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं, गुरु नहीं मिले ये मानो, नहीं मिले, और एक क्षण को मिले बस। सदा जब भी तुम भगवान के मंदिर का दर्शन करो और आनंद आए, अरे मंदिर बन गया, भगवान मिल गए, देर मत कर। आज दर्शन कर रहा है, कल दर्शन करने आ भी पाएगा कि नहीं? क्या करेंगे अपन? कितने लोग दर्शन करके गए, लौट के भी नहीं गए।
आज मिला है ऐसा दर्शन कर ले माचिस की काड़ी के समान। गुरु कभी मिल जाए तो ये मत सोचना कि मेरा गुरु है। गुरु बहुत क्षणिक है, बहुत सदनिमित्त, बहुत कम मिलते हैं। जितना करना है उतना कर लो, जितना त्यागना है त्याग दो, एक साथ बोलो। गुरु मिले, क्या त्याग पाया? एक मछली। गुरु मिले, क्या त्याग पाया? रात्रि भोजन। गुरु मिले, क्या त्याग पाया? कौवे का मांस। अपन देखो कितने भाग्यवान है रे जैनियों। सुनो, तुम्हें गुरु मिलेगा तो इतने पूछा कौन हो? बोले जैन हूं। तो वो वहां से शुरू करेगा जहां से सारी दुनिया खत्म हो जाती है। अब वो मांस त्याग कराने में समय खराब नहीं करेगा। जो गुरु का मूल्यवान समय था वो तो मेरे कुल ने खत्म कर दिया। कुल ने ठेका ले दिया, अरे मूर्ख, गुरु का समय खराब मत करना। मैं ऐसे कुल में जन्म देता हूं जहां मांस शराब का नाम ही तू नहीं जानेगा। लीजिए साहब, बच गए अपन। किसी गुरु को कहना नहीं पड़ा मांस तो नहीं खाते हो। बस इतने ही पूछा जैन तो नहीं हो? जैन हो क्या? बोले जैन है साहब। हम लोग जब बिहार करते हैं ना तो सभा को देख सब जैनी लोग बैठे रहते, वहां हम मांस बीड़ी सिगरेट पे उपदेश नहीं देते। लेकिन जब गांव में रहते अजैन लोग बैठे रहते तो हम लोग कहां से शुरू करते हैं? मांस से, बीड़ी से, शहद से। ये शुरू। मैं जैनियों में कभी मांस शराब शहद का उपदेश ही नहीं देता। क्यों देना? इनके कुल में ही नहीं है, जाति में नहीं है। लेकिन आजकल खतरा हो गया। हम जैन भरोसे करके छोड़ दें और कहो वो तो ऐसा निकृष्ट निकले मलेक्षी। हाँ, अपन सोचते सब जैनी बारात में आए हैं, नहीं पता चला कि इनमें तो अजैनों से भी ज्यादा खतरा हो गया। पहले जैन मात पूछते थे गुरु तुम कौन हो? जैन। बस सीधा सम्यक दर्शन का उपदेश, सीधा, कुलाचार का सवाल ही नहीं, धर्माचार की बाह्य क्रियाओं का उपदेश नहीं। तत्वार्थ सूत्रकार कितनी गजब की बात कहते हैं। शुरुआत है, एक अभव्य व्यक्ति, एक सामान मिथ्या दृष्टि आया है। बस इतना होगा कि वो पूछा होगा जैन है। पूरे तत्वार्थ सूत्र के अंदर कहीं कुलाचार की चर्चा नहीं, सप्त विष्णु की चर्चा नहीं, मांसाहार की चर्चा नहीं। कोई भी जो प्रथमान युग में अपन कथाएं पढ़ते हैं उसकी कोई चर्चा नहीं। सीधा तत्वार्थ सूत्र पर उपदेश, तत्व के ऊपर उपदेश, सीधा। यानी वो व्यक्ति गुरु की दृष्टि में कितना महान है, वो दृष्टि गुरु की दृष्टि में कितना उच्च है, जिसको गुरु ने सीधा तत्व उपदेश देना शुरू कर दिया। तत्व उपदेश देना शुरू कर दिया। आज हम चौकों में आपके बीच में जाते हैं, हम तो ये मान के जाते हैं कि जैनी है। क्या कहूं कि शराब तो नहीं पीते हो? आहार के समय शराब जैसी गंदी वस्तु का नाम क्यों लेना? साधु जैन कुल में आहार क्यों करता है? कई लोग प्रश्न पूछते, महाराज जी सारी दुनिया के साधु किसी से भी आहार ले लेते हैं, कोई भी सीधा दे के आ जाए, सबकी दुनिया में कोई भी दे सकता है। लेकिन आप दिगंबर जैन साधुओं में ये क्या प्रपंच है कि निश्चित व्यक्ति ही आहार देते हैं? आप जैनी कुल में ही जाएंगे, सुकुल में ही जाएंगे। मैंने कहा मूल कारण एक ही है कि तुम्हारे कुल में, किसी भी कुल में जाने के पहले हमें डाउट है कि तुम्हारे कुल में मांसाहार तो नहीं होता। अब भोजन के समय हमारे लिए मांसाहार का याद आना भी भोजन का अंतराय है। और मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे कुलों में दुनिया में एक भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें मूलतः पूर्णतः शाकाहारी हो। मूलतः जिसका शाकाहार, जो मांसाहारी हो, उसे धर्म में कोई स्थान नहीं हो, कोई स्थान नहीं हो धर्म में।
भगवान का नाम लेना, भगवान के मंदिर में जाना, कुछ नहीं, कोई अधिकार नहीं हो। आप सब धर्मों देखो, हर धर्म में मानने वाले कोई ना कोई मांसाहार, शराब सब करते हैं। बौद्ध में शराब, मांसाहार, सब में। कोई भी जाति को पूर्णतः, एक आध दो जातियां छोड़ करके प्राय 90% जातियां कहीं ना कहीं से मांसाहारी हैं। इधर राजस्थान में नहीं होंगे, महाराष्ट्र में होंगे, महाराष्ट्र में नहीं होंगे, तमिलनाडु में होंगे, तमिलनाडु में, कश्मीर में होंगे। धर्म एक ही है, भगवान एक ही है, आस्था एक ही है, लेकिन भक्त दो है, शाकाहारी और मांसाहारी। धर्म एक ही है। बुद्ध को सब मान रहे हैं, शाकाहारी मांसाहारी। शाकाहारी मांसाहारी दोनों को बराबर दर्जा। मांसाहारी भी वहीं जा रहा है, शाकाहारी भी जा रहा है। मांसाहारी भी अंडे खा करके भी वह भगवान का नाम ले रहा है, नहीं खा करके भी ले रहा है। जैन धर्म में ऐसा नहीं। अनवैलिड में तो खाने लगे, लेकिन वैलिड नहीं है। मालूम चलने पर वह गुरु के निकट नहीं आ सकता, मंदिर की सीमा में नहीं आ सकता। गुरु महाराज उससे हारने लगे। इसलिए हमें सबसे पहले तुम्हारे कुलों में जाने के पहले पूछना पड़ेगा, मांसाहार तो नहीं करते हो? हम आहारी नहीं कर पाएंगे, मांस का नाम आ गया। हम जैन कुल में जाते ही हमें ये पूछना ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें विश्वास है जैनी का जो परंपरा है, कुल परंपरा है, उसमें मांस होता ही नहीं है। ये विश्वास था, है, अभी भी बहुत कुछ तो है ही। शराब छोड़ना, आजकल शर्म आने लगी जैनियों में। आहार के समय हमें शराब का नाम लेना पड़ता है, यूं करना पड़ता है। सबसे निकृष्ट है, कलयुग आ गया। हाँ, हम लोग पहले नहीं छुड़ाते थे, क्योंकि हम लोग तो मानते थे जैनी के कुछ सिद्धांत थे, अष्टमूल गुण और सप्तविशन आदि जैनी के होते ही नहीं। ये सिद्धांत वही जैनी है, वही जैनी है। तो हमने सोचा कि क्या छुड़ा कराना। बाद में पता चला महाराज जी आपको उसने हार दिया है। तुमने दिया है क्या? बार वो शराब पीता है। अब बोलो, मैंने कि वो तो जैन का लड़का है, बाप तो जैन है कि नहीं? बोले बाप जैन है, जैन ही नहीं, उसका बाप प्रतिमाधारी है। अब बताओ मैं कहां तक भैया वो सीधा साधा साधु इस मामले में। बाप को देखूंगे, बेटा को। बाप तो प्रतिमाधारी है, सामायिक करता है, पुरुषोपवास करता है, शुद्ध सोला का खाता है, मर्यादित खाता है। और ये क्या कर रहा है? बेटा शराब पी रहा, वृत्ति के यहां प्रतिमाधारी माँ बाप, और बेटा वृत्ति। गजब तो जब हो गया जब कुछ कुल ऐसे मिले जिनके कुल में से लोगों ने मुनि दीक्षा ली और आरिका दीक्षा ली। जिनके कुल में एक भाई, एक बहन, एक बेटी ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी है, आरिका है, मुनिराज है। अब इस घर में भी संदेह करो। किसी ने कहा, बोले महाराज जी ये घर है, इस घर से एक महाराज बने हैं, तो उस घर में तो हम अवभाग्य मान के जाते हैं कि ये घर तो पावन है ही, जहां महाराज बने हो, आरिका बने हो। बाद में पता चलता, बोले महाराज जी उनके परिवार में एक भाई एक बेटा शराब पीता है, और कभी कभी भाई टालू भी। दिल दहल गया, दहल गया। जिनके पिता ने दीक्षा ली, पिता ने व्रत लिए, उनके बेटे। और आश्चर्य बताऊं, मेरे पास बहुत सैंपल हैं जिनके बेटा ने दीक्षा ली, बिटिया ने दीक्षा ली, बहन ने दीक्षा ली, उनके भाई, उनके पिता, उनके परिवार के लोग
शराब पीते पाए गए। बिटिया ने दीक्षा ली, बाप गुटखा खा रहा है। बेटा ने दीक्षा ली, बाप शराब पी रहा है। बहन ने दीक्षा ली और भाई अभक्ष खा रहा है। कौन सा कलयुग आ गया रे? हैं? कैसा कलयुग? पुजवर नेमीचंद महाराज कहते हैं, जिस कुल में से कोई एक व्रत ले लेवे, सुनो महानुभाव, जिस कुल में एक वृत्ति प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हो जाए, वो कुल समझना कि ये 7 पीढ़ी का शुद्ध कुल है। उस कुल वाले को उच्च गोत्र कहा। जिस गोत्र में व्रत और दीक्षा लेने की परंपरा हो, उच्च गोत्र नीच गोत्र क्या कहूं? तो ना, जिस कुल में वृत्ति धर्मात्मा प्रतिमाधारी मुनिराज आर्यिका बनते हो, वो कुल उच्च है, बस यही मान लेना, कुछ नहीं देखना उसको। इस संसार में मैं उच्च कुल किसे मानूं? कौन है उच्च कुल? तो बोले इतना ही पता कर लेना, इस कुल में कभी किसी ने व्रत लिए हैं क्या? इस कुल में कभी कोई प्रतिमाधारी हुआ है क्या? नेमीचंद महाराज की खोज देखो, कितना थर्मामीटर दे रहे हैं। थर्मामीटर देखो कितना सरल दे रहे हैं। ये उच्च कुल है कि नहीं? तुम तो नाना देशों में विहार करोगे, कौन उच्च कुल नहीं? तो तुम कुछ नहीं करना, इतना ही पूछना, क्या इस कुल में कभी कोई प्रतिमाधारी हुआ है? ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारिणी हुई है? आर्यिका मुनि एलक क्षुल्लक बने हैं क्या? बने हैं तो फिर तुम संदेह नहीं करना, वही उच्च कुल है। अब ये थर्मामीटर लेकर के मैं तुम्हारे पे विश्वास कर लूं तो बोलो भैया क्या हो रहा है? हाँ, मैंने पहले ही बता दिया, ऐसा हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, ऐसा अनर्थ हो रहा है। बहन आर्यिका है, भाई शराब में धुत है। बहन आर्यिका है और बेटा 24 घंटे गुटखा खाता है। बेटा आर्यिका मुनिराज बन गया, बाप गुटखा खा रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है। गजब गजब, दिल दहल जाता है। बिटिया ब्रह्मचारिणी है और बाप जुआ खेल रहा है, शराब के नशे में धुत है। एक नहीं 50 उदाहरण है। ब्रह्मचारी है बेटा, ब्रह्मचारिणी है बिटिया, और बाप जुआड़ी है, जुआ खेल रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब कैसे इन कुलों को शुद्ध कहें? अब कौन सा थर्मामीटर लाऊं? नेमीचंद जी थर्मामीटर था भग महाराज का, वो थर्मामीटर फेल हो गया। रामचंद्र जी ने हनुमान से कहा था, बोले हे प्रभु, हम आकाश में उड़ के जाएंगे, हर गांव में बार बार उतरना पड़ेगा। आप कुछ ऐसा पता बताइए कि लंका का संदेश क्या है। बोले जो सूर्य उदय के बाद सोते पाए जाए, समझ लेना वही लंका है। सूर्य उदय के बाद सोते हनुमान जी चले गए। भारत में तो कोई व्यक्ति सूर्य उदय के बाद सोता नहीं था, तो भारत में वे रुके ही नहीं, चले गए, लंका में सोते मिले। वो प्रसंग तो गौण करता हूं मैं। यदि वही थर्मामीटर उसी विश्वास करके रामचंद्र जी की बात तो त्रिकालिक सत्य होती है, प्रभु की बात है, और वो थर्मामीटर लेकर के यदि हनुमान जी आज निकल जाएं, कौन सा थर्मामीटर? सूर्य उदय के बाद जो सोते मरे वही लंका है। तो कहीं बिजोलिया ही चपेट में नहीं आ जाए। अभी बिजोलिया में कुछ कुंभकर्ण सो रहे होंगे, तो खांदू खानोनी चपेट में नहीं आ जाए। आज एक नगर ऐसा नहीं बता सकते हैं जो ये दावा कर सके भारत के अंदर कि मेरे नगर में आज भी रामचंद्र जी का संदेशा जीवित है। आज भी एक भी नगर भारत का बता दो, अयोध्या को बता दो,
बनारस को बता दो, कोई भी देश बता दो कि जहां ये हनुमान का, रामचंद्र जी का दिया हुआ संदेश आज भी जीवित है। चलो देश और गांव तो छोड़ो, कोई जाति बता दो, कोई जाति बता दो कि ये जाति आज भी रामचंद्र जी के संदेश को जीवित रखे हैं। इस जाति में कोई सूर्य उदय के बाद नहीं सोते। कौन सी जाति पर विश्वास करो? दो ही जाति हैं, ब्राह्मण और जैन, लेकिन इन दोनों जातियों में भी अभी कोई दावा नहीं कर सकता। और छोटे पे आओ, चलो घर पे आता हूं। घर में थोड़ा सा मिल सकते हैं, इट में बी पॉसिबल कि कुछ घर ऐसे होंगे जिनमें आज भी रामचंद्र जी का संदेशा जीवित है, लेकिन वो ऐसे ही मिलेंगे जैसे लंका में विभीषण का एक घर मिला था। ऐसे ही कोई बिरले घर मिलेंगे जिन घर में सूर्य उदय के पहले उठ करके सब लोग प्रार्थना में बैठ जाते हैं। सूर्य उदय के पहले प्रार्थना बहुत मांगलिक होती है। 1,00,000 बार प्रार्थना करना और सूर्य उदय के पहले की प्रार्थना 1,00,000 प्रार्थनाओं से भी ज्यादा पावरफुल होती है। ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य उदय निकला नहीं है, अभी निकलने वाला है। वो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है 47 मिनट का, वो ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक रूप है सूर्य निकलने के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद। ये मूल ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म पहर अलग है, वो तो 4 बजे से चालू हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य 24 मिनट और 24 मिनट बाद ये जिस व्यक्ति ने प्रातःकाल मांगलिक कर लिए, शुभ कर लिया, इनमें जो प्रार्थना करेगा, भक्ति करेगा, अद्भुत अद्भुत शक्तियां होती हैं। सारी राक्षस शक्तियां ब्रह्म मुहूर्त को पीट करके भागती हैं और सारी अच्छी शक्तियां ब्रह्म मुहूर्त की तरफ मुख करती हैं, और अच्छी शक्तियों के सामने जो टकरा जाता है उसी का मालामाल हो जाता है। बुरी शक्तियां तो सब पलायन होती हैं, ब्रह्म मुहूर्त होते ही सब भागने को फिरती हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में कितने घर मिलेंगे जब सवेरे उठ करके सब प्रार्थना में बैठे, सूर्य निकल रहा है और उधर प्रार्थना चल रही है मंदिर में। सूर्य मंदिर नहीं, घर में से सूर्य निकल रहा है और सुप्रभात स्तोत्र लोग पढ़े। सुप्रभात स्तोत्र है, क्या महिमा गाई उसमें, सुप्रभात। उसके स्तोत्र के अंदर हम शिविर में कराते हैं बच्चों को, उठते ही सबसे पहले सुप्रभात स्तोत्र कराते हैं। सुप्रभात स्तोत्र के लिए पढ़ते हैं। उस समय तुम्हारे मुख से भक्तांबर निकल रहा है, उधर सूर्य की किरण निकल रही है, इधर तुम्हारे मुख से भक्तांबर निकल रहा है। दोनों शक्तियां टकराएंगी, ऐसी टकराएगी कि तुम्हारा बुझा हुआ दीपक उस सूर्य की किरण से टकरा करके अनंत काल के लिए जाग जाएगा। जैसे मैंने कहा मातसी काली, उधर सूर्य निकल रहा है, इधर तुम्हारे मुख से भक्तांबर निकल रहा है, एक ही भाव स्तोत्र निकल रहा है, कल्याण मंदिर स्तोत्र निकल रहा है। इधर तुम सुबह उठ करके प्रभु पतित पावन की विनती गा रहे हो, इधर तुम सुबह उठकर मेरी भावना भा रहे हो। कैसे नहीं भावना पूरी होंगी? उस समय भाव, ये भावनाएं बुझे हुए दीपक के समान हैं, और उस समय तुम मेरी भावना भा रहे, सुखी रहे सब जीव जगत के, और उसी समय सूर्य निकल रहा है। देखो इसका प्रभाव कितना पड़ता है। हमारे यहां द्रव्य का ही नहीं, काल का भी प्रभाव है। वही क्रिया, एक ही क्रिया भिन्न भिन्न कालों में करने पर भिन्न भिन्न फल देती है। क्रिया एक ही है, भक्तांबर एक ही है। 24 घंटे एक समान फल नहीं देता भक्तांबर। 24 घंटे एक समान तुम्हारे लिए कोई भी माला एक समान फल नहीं देती। दिन भर में माला फेरो, तुम कहो माला तो माला ही है नमोकार मंत्र की, नहीं,
हर मुहूर्त के बाद माला का प्रभाव घटता बढ़ता रहता है। वही माला व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में फिर रहा है। काल का बहुत बड़ा महत्व मानो, काल का बहुत बड़ा। हम लोगों को, साधुओं को सामायिक काल से क्यों कही? कभी भी कर लूंगा, क्या बात हो गई? वृत्ति को काल निश्चित क्यों किया? जब समय मिलेगा तब ठीक है। 48 मिनट की सामायिक करना है जगन, कर लूंगा। आज जल्दी जाना है, रात में कर लूंगा, शाम को कर लूंगा, कभी कर लोगे नहीं। उन्होंने काल फिक्स किया, इसी काल में सामायिक होना है, इसी काल में सामायिक होना। और लेट होने पर प्रायश्चित है। सामायिक का अतिशय कम है। रावण ने भी काल का महत्व बताया। यदि कोई चीज काल पे, जो काल निश्चित है उसमें किया जाए, जो कार्य 6 महीने में सिद्ध होता है वो कार्य 8 दिन में सिद्ध होता है, यदि काल सही है तो। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही होगी कि काल का क्या मतलब। नमोकार मंत्र है, कभी पढ़ लो। भगवान का दर्शन है, कभी कर लो। भक्तामर पढ़ना महाराज, आपने एक नया प्रपंच और रूप दिया। सुबह ही पढ़ो साहब। अरे हमें दोपहर में टाइम मिलता है, दोपहर में कर लूंगा। रात में मिलता है, रात में कर लूंगा। तो मना कहाँ कर रहा हूं? मैं तो नंबर कम भर रहा हूं, महिमा बता रहा हूं सुबह करने का महत्व। सपोज कीजिए आप लोग किसान को जानते होंगे। किसान का खेत बहुत अच्छा है, बीज भी बहुत अच्छा है, लेकिन जिस समय बोना था उस समय नहीं बोया, 8 दिन बाद बोया। क्यों? खेत में क्या गड़बड़ थी? वही तो है। और बीज भी और बोने वाला भी, फसल में अंतर क्यों आया? 8 दिन लेट हो गया, 1 हफ्ते लेट हो जाए। किसान लोग कहते हैं खेत में फसल नहीं आई, क्यों नहीं? महाराज में 8 दिन लेट हो गया। तो फिर 8 दिन पहले डाल दो। महाराज ऐसे करते हैं, हम 8 पहले डाल देते हैं बीज को, तो भी होने वाला नहीं है। अपन पहले से बीज को डाल के रखो, जब वर्षा होगी तो हो जाएगी। बैसाख के महीने में बो दो पहले से, नहीं चलेगा। काल का सबसे बढ़िया किसान का उदाहरण हमारे जैनाचार्य अक्सर कर देते हैं। तो मैंने किसान के गुण देखे कि किसान का उदाहरण बार बार क्यों देते हैं। जहां देखो वहां किसान का उदाहरण। तुम किसान के समान बनो। ज्यों चक्री सुख नृप करे, धर्म विचारे नाई, बीज राग फल भोग हुए, ज्यों किसान जगमाई। तो मैंने कहा, किसान बीच में क्यों आ रहा है, और कोई क्यों नहीं आ रहा है आजीविका वाले? जब किसान को देखा तो ओह, इसमें एक गुण, अनेक गुणों की चर्चा हम कई बार किए, एक गुण आज कराऊं। समय पर ध्यान रखता है किसान। किस समय बोना है उसी समय बोओगे तो बीज अच्छा होगा, फसल अच्छी होगी। ऐसा ही हमारे यहां काल का महत्व है। वही धर्म की क्रिया आपने किस काल में की? 100 लोगों ने भक्तांबर पढ़ा, 24 लोगों ने भक्तांबर पढ़ा। सबने बोलो घंटे बताओ किससे कितने थे, सबने अपने अपने घंटे बताए, सबका फल अलग अलग आएगा। एक ने ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा, ठीक उस समय पढ़ा। इसलिए प्राय प्राचीन शास्त्रों में देखो, जो जाट और भाट होते थे वे मंगल गीत गाकर के राजा महाराजाओं को जगाते थे। राजन जागो, ब्रह्म मुहूर्त में मत सो। ब्रह्म मुहूर्त सोने का नहीं, आप जगत के प्रजापालक हैं, प्रजापति हैं, राजा हैं, आप उठिए उठिए। वृद्धावली जिनके जो मंगल गीत हैं वो गाते थे, उनको सुनकर के राजा रानी उठते थे और अपने इष्ट देव का ध्यान करते थे। आज प्रसंग आया है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा घर बनाओ, ऐसी स्थिति बनाओ कि नहीं, हम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके हमारे घर में प्रार्थना होगी। प्रार्थना में आपको जो पढ़ना है, स्तोत्र पढ़िए, जो कुछ पढ़ते हैं, बस उस समय पढ़ो। बस मंदिरों में सुबह ही पूजन दर्शन क्यों, दोपहर में क्यों नहीं? सुबह का समय
ब्रह्म मुहूर्त से संस्कारित होता है। चढ़ता हुआ सूर्य में जो भी तुम क्रिया करोगे, अनुष्ठान करोगे, वो शुभ होता है। सूर्य चढ़ता हुआ है, इस समय अभिषेक पूजन फलदायी होता है। यही पूजन दोपहर में करते हो, सूर्य ढलता हुआ होता है, काल ढला हुआ रहता है, ठीक है कर लीजिए, नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो हमारे यहाँ काल का आज वह चीज नहीं मिलेगी। कुछ व्यक्ति जरूर मिल जाएंगे जो जीवन में नियम लिए हैं कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे ही उठेंगे, सोता हुआ नहीं देखता। तो अपन ने तो ये तो उदाहरण दिया था, अपना कुल का कर रहा है। ऐसा कौन से कुल में मैं चाहूं, आप लोग बताओ, मैं उच्च कुल किसे मान लूं? वो थर्मामीटर, नेमिचंद आचार्य महाराज का थर्मामीटर तो फेल हो गया। हमने तो नेमिचंद महाराज से कह दिया, भगवान आपके विश्वास में रहकर मैं ठगा गया, आपके विश्वास में रहकर के मैं ठगा गया। मैं शराबी के घर में हार लेके आ गया। बोले कैसे? आपने कहा था जिस घर में हारिका बने, मुनिराज बने, सो वो उच्च कुल है, तो मैं चला गया। क्योंकि मुझे मालूम था कि इस परिवार से कोई ना कोई ने व्रत लिए, अपन तो वृत्ति मान के चले गए। आपके भरोसा था मैं तो कि हमारे नेमिचंद महाराज ने लिखा है तो सही है, चला गया। पता चला तो उसका भाई, उसका बाप, उसका बेटा कोई ना कोई व्यसनों में लिप्त था, शराबी था, जुआड़ी था। तो बताओ, मैं जिस कुल में कोई मुनिराज बने हो, आरिका माता बनी हो, उस कुल में मैं पूछूं कोई शराब तो नहीं पीता? कैसी शर्म आएगी? बहुत शर्म लगती है, बहुत शर्म लगती है, नहीं पूछ पाता। ये कलयुग की बलिहारी समय आपका हो गया। अपन समझें, विचार करें कि जो मैं कह रहा था कि जैन कुल में जन्म लेने से हम कितने पापों से बच सकते थे, लेकिन कुल तो हमें शुद्ध मिला, लेकिन हम उस कुल को शुद्ध नहीं रख पाए और शुद्ध नहीं हो पाए। आज इतना ही। महावीर भगवान।